जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आपका भी एग्जाम है तो आप इस क्लास को ध्यान से जरूर देखिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम है कॉपी में नोट करते रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बंगाल का पहला विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था दोस्तों? 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन किस घटना से जुड़ा था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जुड़ा था बंगाल विभाजन से। किसे? बंगाल विभाजन से स्वदेशी आंदोलन जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1942 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1885 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था 1784 में। कब पारित किया गया था दोस्तों? 1784 में पारित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व दिल्ली में किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। किसने किया था दोस्तों? बहादुर शाह द्वितीय ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? दोस्तों 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था क्या था दोस्तों? कारतूस का प्रयोग। क्या तत्कालिक कारण था? कारतूस का प्रयोग तत्कालिक कारण था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है? दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। किसका कथन है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? दोस्तों गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? चंपारण में, जो कि बिहार का एक जिला है। वहीं से गांधी जी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया था? दोस्तों रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। कब आया था? 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 1919 में। पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। किसने? शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था कब दोस्तों? यह हुआ था 1929 में। कब हुआ था दोस्तों? 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 में। कब हुआ था दोस्तों? 1929 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दोस्तों दांडी मार्च शुरू हुआ था कब दोस्तों? 1930 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था किसने दिया था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसका है? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा है भगत सिंह का। किसका है दोस्तों? भगत सिंह का। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से जुड़ी थी? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जुड़ी थी झांसी से। किस स्थान से दोस्तों? झांसी से। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1935 का अधिनियम किसे कहा जाता है? दोस्तों 1935 का अधिनियम भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। किसको? भारत सरकार अधिनियम को 1935 का अधिनियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। किसको? ए.ओ. ह्यूम को। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई यानी मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ड्रेन ऑफ वेल्थ धन निकासी का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? दोस्तों ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निकासी का सिद्धांत सबसे पहले दिया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में। कहाँ हुई थी? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन शुरू किया गया? दोस्तों भारत में द्वैध शासन को शुरू किया गया था 1919 का अधिनियम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। साइमन कमीशन कब भारत आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था दोस्तों? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? दोस्तों साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, इनमें से कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। दोस्तों क्यों बहिष्कार किया गया था? साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? सूरत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? भगत सिंह के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। कब की गई थी दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए कि कब की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत में प्रथम बार संपूर्ण प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? 1935 के अधिनियम।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष दिया गया था? दोस्तों अगस्त प्रस्ताव दिया गया था 1940 में। कब दिया गया? 1940 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी? दोस्तों संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। किसने? खान बहादुर खान ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा वायसराय आर्थिक नीतियों के कारण रेप ऑफ बंगाल के समय प्रसिद्ध था? दोस्तों रेप ऑफ बंगाल के समय प्रसिद्ध था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार को कांग्रेस ने पहली बार अपनाया? दोस्तों स्वदेशी बहिष्कार को पहली बार अपनाया था 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। कब आया? 1946 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल किस क्षेत्र से जुड़ी थी? दोस्तों 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल जुड़ी थी लखनऊ से। कहाँ से दोस्तों? लखनऊ से जुड़ी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की? दोस्तों यंग इंडिया पत्रिका को शुरू किया था किसने? दोस्तों महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कानपुर षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? दोस्तों कानपुर षड्यंत्र केस संबंधित है किससे? दोस्तों कम्युनिस्ट आंदोलन से। किसे? कम्युनिस्ट आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी विचारधारा को कब स्वीकार किया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी विचारधारा को स्वीकार किया था 1936 में। कब दोस्तों? 1936 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत को विभाजन रेखा के बिना छोड़ दो यह नारा किसका है? दोस्तों भारत को विभाजन रेखा के बिना छोड़ दो यह नारा है महात्मा गांधी का। किसका है दोस्तों? महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, साइमन कमीशन को रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? दोस्तों साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कब दोस्तों? 1930 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था कब? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। क्या इसका सही आंसर हो दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? दोस्तों गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था 1930 में। कब? 1930 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था कब? लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन था दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन किससे संबंधित है? दोस्तों वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन संबंधित है बुनियादी शिक्षा से। किसे? बुनियादी शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है किस अधिनियम को? दोस्तों 1935 का अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 55 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।